सहारनपुर डीएम दफ्तर पर आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। एक तरफ देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आज अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के भी लोग भी यहाँ पहुँचे हैं कलेक्ट्रेट में ही, और वो यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं वो लोग भी। और दरअसल जो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो बयान जो आया था उसको लेकर लगातार जो है समाजवादी और कांग्रेस ने इसको पूरा जो है मुद्दा बना लिया है और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और आज भी सहारनपुर के डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर अब कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। लगातार आपने कल भी प्रदर्शन किया, आज भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक बाबा साहब का अपमान करने वाला अमित शाह, हमारा केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो इस्तीफा नहीं देंगे या उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाएगा। ये हम तो सड़कों पे आकर संघर्ष करेंगे। बाबा साहब का अपमान इसलिए बर्दाश्त नहीं होगा कि बाबा साहब वो हैं जिन्होंने देश को संविधान तो दिया ही, लेकिन लाखों करोड़ों हमारे दबे कुचले और पिछड़े लोगों को, SC STs को सम्मान से रहना सिखाया, उन्हें रोटी का अधिकार दिया, उन्हें रोजगार का अधिकार दिया, उन्हें कानून समाज में समता का अधिकार दिया। हम बाबा साहब के अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये छिपा हुआ एजेंडा है कि दलितों को, बाबा साहब को अपमानित करके देश के संविधान को कमजोर किया जाए। गृह मंत्री तो कह रहे हैं उन्होंने कोई अपमान नहीं किया, अपने बयान पर उन्होंने सफाई भी दी थी। गृह मंत्री सफाई देते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपमान उन्होंने किया है, ये केवल गृह मंत्री का बयान है कि वो उन्होंने अपमान नहीं किया, लेकिन देश का एक एक नागरिक जो बाबा साहब का, हमारे देश के संविधान का सम्मान करता है, उसको पता है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है। ऐसा नहीं कि देश के लोगों को अकल नहीं है, देश के लोग सब समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है ये गलत है। ये भाजपा का छुपा हुआ एजेंडा है देश के संविधान को कमजोर करने का और दलितों और बाबा साहब को अपमान करने का। तो कांग्रेस के लोगों से यहाँ बातचीत हमने की है और अपना इनका कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब हम यहाँ समाजवादी पार्टी के ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि प्रदर्शन जो है वो लगातार आज कलेक्ट्रेट में हो रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है। पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर जी यहाँ पर हैं। आज प्रदर्शन एक बार फिर कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? देखिए, आप सबको, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, अमित शाह जी ने जो मजाक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर किया है वो बहुत निंदनीय है और लज्जाजनक है। ये शोषित, दलित, पिछड़े और मैं तो ये कहता हूँ पूरी मानव जाति के वो मसीहा हैं, वो उनके भगवान हैं। यूँ तो पूरे हिंदुस्तान के वो पूजनीय हैं। उन्होंने हमें एक ऐसा हिंदुस्तान को, ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जिससे पूरा मुल्क का एक सिस्टम बना, पूरे मुल्क के लोगों में एक भाईचारा बना, समान अधिकार मिले, सबको कहने का, रहने का, तमाम चीज़ों के समान अधिकार उनको मिले। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ दुनिया के अंदर जो नहीं, वो हिंदुस्तान के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो ऐसे महापुरुष, महामानव का अपमान करना, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का अपमान करना है, पूरी मानवता का अपमान करना है। इसलिए हमारा पूरा हिंदुस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है और ये मांग करती है कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये हमारी मांग है और यही इस मुल्क के तमाम लोगों की यही मांग है। ठीक है, यहाँ पर और नेता भी हैं, यहाँ पर पूर्व सांसद हैं, यहाँ पर हाजी फजलुर रहमान, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। हाजी फजलुर रहमान है यहाँ पूर्व सांसद। हाजी जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बसपा अब तक गायब है यहाँ पे। देखिए, मैं कोई बसपा का वो नहीं हूँ, कार्यकर्ता। ये तो बहन जी इसके जवाब दे सकते हैं, या जो उनके कार्यकर्ता या वहाँ लीडर लोग हैं उनका जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, जहाँ समाजवादी की बात, वो बेइंतहा इस वक्त अपना एक गुस्से में है और उसका इजहार कर रही है कि जो हरकत हमारे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर की है वो काबिल मजम्मत है। हम उनकी मजम्मत हर हालत में करेंगे और हम ये मांग भी कर रहे हैं उसके साथ साथ कि उन्होंने चूँकि गरीब लोगों का, शोषित लोगों का, पिछड़ों का, दलितों का, अक़लियतों का, बैकवर्ड का और जो गरीब लोग हैं
उन सब का अपमान किया है, ना कि सिर्फ बाबा साहब का बल्कि इन सभी लोगों का अपमान किया। और ये जो जिस तरीके से उन्होंने अपने जुमले बोले हैं उससे अंदाज़ा होता है कि हमारे अमित शाह जी के दिल के अंदर कितनी नफरत है बाबा साहब के लिए, वो जाहिर हो गई। और जाहिर बात है अब ये समाज, गरीब लोग अमित शाह जी को चैन से नहीं रहने देंगे। और हम सब लोग डिमांड करते हैं, समाजवादी डिमांड करती है, हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं और दूसरे नेता लोग हैं। हम सब लोग अपने अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के माध्यम से उनके आदेश पर हम लोग जो मुजाहिरा कर रहे हैं, हमारी मांग है कि हमारे जो अमित शाह जी को बाकायदा कैबिनेट से बाहर किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांगा जाना चाहिए, उनसे रिजिग्नेशन नहीं मांगना चाहिए, बल्कि उसको प्रेसिडेंट सस्पेंड करे, तभी हम लोग संतुष्ट हो पाएंगे। तो देख सकते हैं कि संसद से लेकर सड़क तक पूरा संग्राम है और सहारनपुर में भी ये नज़ारा है। यहाँ पर आज कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी या फिर अन्य दलित संगठन है वो यहाँ पर अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके बयान के विरोध में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रदर्शन वो यहाँ पर कर रहे हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। तो यहाँ पर तमाम नेता हैं, उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे। ये आक्रोश कब शांत होगा मंत्री जी? मैं विनोद तेजियान, पूर्व राज्य मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी। देखिए, ये जो अमित शाह जी का जो बयान है ये आरएसएस की अंदरूनी जो उनकी विचारधारा है, ये गलती से उनसे जो है वो बोल गए। चूँकि आरएसएस छिपकर के इस एजेंडे पे काम करता है, यानी फोटो बाबा साहब का दिखाता है, नारे भी लगाता है और उनके संविधान को देश के प्रधानमंत्री भी सर को लगाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये जो आरएसएस नाम का संगठन है, इसके जो वरिष्ठ नेता हैं वो पिछले 100 साल से बाबा साहब के ऊपर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और वो रिसर्च ये हो रही है कि उनके बड़ों ने भारत को गुलाम बना लिया था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विधिवत्ता की वजह से इस देश की जनता आज़ाद हो गई है। तो रिसर्च ये चल रही है कि हमने तो इनको गुलाम बना लिया था, हजारों साल तक इनको गुलाम बना कर रखा, आखिर ये डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में ऐसा महामानव कैसे इस देश में पैदा हो गया जो इसने इनको फिर आज़ाद करवा दिया। तो दोबारा से इस देश में दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर पैदा ना हो, इसके लिए आरएसएस इस पर रिसर्च करता है। और जो अंदर की बात थी वो अमित शाह जी ने आरएसएस की भाषा बोल दी है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार आक्रोशित हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। आज प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर चल रहा है और तमाम नेता यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर टिंकू अरोड़ा है, उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे। ये आखिर जो प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, कब तक जारी रहेगा आप लोगों का आंदोलन? ये देखिए, हमारी मांग है गृह मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए उनके पद से। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में, डीएम सभागारों में ज्ञापन देने आए हैं। बाबा साहब ने शोषितों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों को जीने का जो अधिकार दिया है, आज सर्व समाज उनके सम्मान में उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। बाबा साहब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो ये आक्रोशित हैं, लगातार कार्रवाई की मांग जो है इनकी तरफ से की जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास।